परीक्षित को काटने के लिए। रास्ते में एक कश्यप नाम के ब्राह्मण थे। उन ब्राह्मण से भेंट हो गई। कहां जा रहे हो? बोले परीक्षित को डसने। तुम कहां जा रहे हो? बोले परीक्षित को बचाने। तुम बचा लोगे? बिल्कुल तुम लोगे, बिल्कुल। तुम बचाने और डसने की क्रिया हो जाए। क्रिया के मन का परीक्षा ने कहा बराबर कर रहे हो? हाँ, इस पर मैं सूख जाएगा। अगर तुम अंदर शक्ति है तो अपने मन के द्वारा इसको पूरा कर दो, समझ जाऊंगा परीक्षित बचा। तक लगा इसका वृक्ष सूख गया। कश्यप नाम के महात्मा ने लेकर के वृक्ष पर छोड़ा, हरा भरा हो गया। तक कहा ये तो महात्मा होनी में बाधक है, पहले इसको ठिकाने लगा तब आगे का। इस महात्मा को ये श्राप कि तुम्हारे पीछे घाव तुम्हारा हाथ नहीं पहुंचेगा। हाथ गया तो बच जाओगे, नहीं पहुंचेगा तो मर जाओगे। तक्षक ने उस महात्मा को घाव करने के लिए क्या किया? लाठी बनकर ले डंडा बनकर। अब इस महात्मा को लगी खुजली पीठ में, तो और कुछ वही डंडा होने के अनुसार मिला। इन्होंने ऐसे करके खुजली को किया। तक्षक ने घाव कर दिया बड़ा भारी। घाव जब कर दिया तो समाप्त हो। तक्षक हो चला एक फूल टोकरी में भुन करके बैठ गए। जब भुनका बन करके बैठ गया, इधर 7वें दिन की संध्या का समय। सुखदेव जी ने कहा अच्छा राजन कथा पूरी कर दी, अब हम चलते हैं। राजा परीक्षित ने कहा हाँ महाराज अब आप भी जाइए, हमें भी मरना है। सो एकदम सुखदेव जी ने कहा ए राजन क्या कहते हो, मरना है? तुम तो राजन मरिष्यामि, भागवत कथा जो कि मुक्तिदायिनी है उस कथा को के बाद भी अब ये कहते हो करोगे? जी ने जब डांटा तो राजा पर कहा महाराज गलती हो गई, मैं तो शरीर नहीं आत्मा हूं, और जिसने अपने आप को आत्मा मान लिया उसका मृत्यु भय दूर हो जाएगा। सुखदेव जी को आज विदा कर दिया। राजा परीक्षित ने फूल लिया मंगाई, पुष्पांजलि करने के लिए आज ऐसे करके हाथ में लेकर के नाक के पास में फूल ले गए, पुष्प को सूंघा, वैसे ही तक्षक उनके से सर्प बन गया। राजा परीक्षित को नाक में डस लिया और राजा परीक्षित का शरीर शांत हो गया और आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, मोक्ष हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय। देख लिया करो इधर उधर। अभी व्यास पूजन कराएंगे, अभी बिठा लो 10 मिनट के लिए केवल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ भागवत कथा जो कि मुक्तिदायिनी ग्रंथ था, राजा परीक्षित को जैसा सुनाया वैसा आपको सुना दिया। और
बड़ा ही सुंदर अवसर मिला हमें आपको इस कथा का श्रवण कराने का। बड़ी सुंदर तरीके से आप सभी ने भागवत की कथा को श्रवण किया। निवेदन ये है कि सबसे पहले मैं ये चाहूंगा आप सभी लोग अपने लिए एक बार तालियां बजा लें, यूं। ठीक ठीक। तो ये तालियां इसलिए बजवाई क्योंकि हम भी हों, ये हमारे सब सहपाठी हों और पांडाल भी हो, आप न हो तो हम क्या हैं? कुछ नहीं है। इसलिए आप सभी लोग बड़ी ही इतनी गर्मी में भी ऐसी भागवत कथा को सुनने के लिए और हमको प्यार देने के लिए आए, इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद और भगवान से यही प्रार्थना कि आपकी हर मनोकामना परमात्मा पूरी करे। और आप बोलो। हाँ, आज 7वां दिन है। इस बात का हमें बहुत बड़ा हर्ष होता है कि यहाँ भागवत चली और हमारे गांव व क्षेत्रवासियों ने इतना बड़ा सहयोग दिया। माताओं, बहनों और भाइयों, हमारे कथावाचक पंडित जी महाराज ने वो कथा सुनाई है जो कि आज तक तुम्हारे क्षेत्र में कथा नहीं। दंडरे वाले निरे आए लेकिन